हेलो गाइस, दिस इज माय सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे बैकग्राउंड ऑफ सी। बैकग्राउंड ऑफ सी क्या है? बैकग्राउंड ऑफ सी मीन्स उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या है इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत इन द स्टिल मॉडर्न वर्ल्ड। मीन्स हम बोल सकते हैं कि उसका जो इन द मॉडर्न वर्ल्ड में उसका जो हिस्ट्री, उसका जो इम्पोर्टेंस क्या है वो आज हम सीखेंगे। पहले पहले जो इसकी हिस्ट्री है वो एक साइंटिस्ट था, मीन्स जिसने बताया था सी लैंग्वेज को, वो था डेनिस रिश्ते, जिसने बताया था 1972 में सी लैंग्वेज का। उससे पहले सी लैंग्वेज से एक बी लैंग्वेज थी, बी लैंग्वेज का बताया था केन थॉमसन ने 1970। सही है। सो तो ये लैंग्वेजेस भी थी, उसको पावरफुल, उसको मीन्स और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए डेनिस रिश्ते ने इसको इम्प्रूव किया और इसको कन्वर्ट किया सी लैंग्वेज। और आप बोलोगे इसके एडवांटेज क्या है? हम डिफरेंट गेम्स बनाते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सी लैंग्वेज। ओके, तो पहले हम जो लिखते हैं वो सी लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर आगे फर्दर लैंग्वेज आती है। सी है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, HTML है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये थी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड। अब जो आगे हमारा टॉपिक है वो है इंट का। पहले मैं आपको कल वाला रिव्यू एक समझा लेता हूँ, समझाता हूँ, फिर फर्दर मूव होता हूँ। Hash includes less than, stadio, dot h, greater than, int, main, bracket, curly bracket, printf main। हम मैसेज को किसमें लिखते, प्रिंट एफ के जरिए उसका अंदर इनपुट लिखते हैं और उसका आउटपुट हमें बाहर मिलता है, वो रन को क्लिक करेंगे फिर। ओके, मैं लिखता हूँ यू यू आर माई फ्रेंड, for my friends, ये लिखा मैंने, रखो दबाओ। तो इसमें आया आउटपुट रिजल्ट यू आर माई फ्रेंड। अब जो हमारा फर्दर जो टॉपिक है वो है इंट का। इंट माई मार्क्स इक्वल टू 90 सेमीकोलन। ओके, इंट में क्या है? इंट मीन्स जो विदाउट डेसिमल होल नंबर। जैसे मैं बोलू 35 ओनली, अब 35.55 इज डेसिमल। सो ये इसमें डेसिमल क्लासिफाई नहीं होता, इसमें कंसीडर्ड नहीं होते। मैं चेक कराता हूँ आपको, पहले ये हम सोल्व करें। सो मीन्स इसकी वैल्यू जो आउटपुट में कैसे आएगी, प्रिंट एफ सेम टू सेम जो हमें लिखना था वही, परसेंटेज डी गामा माई मार्क्स। और वो समझते, प्रिंट एफ ब्रैकेट कोटेशन मार्क परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी में जो लिखना है वो, अब जो परसेंटेज डी में है वो हमें लिखना है। परसेंटेज डी शो करता है इंट को। इंट मीन्स उसकी मार्क्स कितनी है, इंट माई मार्क्स इक्वल किसके बराबर है, 90 के। अब माई के बाद स्पेस नहीं आएगा, माई के बाद कैपिटल लेटर एम आएगा, माई मार्क्स। ओके, अब हम इंटर करते हैं, रन को क्लिक करते हैं, ये देखिए 90 आ गया। ओके, अब इन टेम्परेचर इक्वल टू 35.5 सेमीकोलन। अब चेक करते हैं, टेम्परेचर 35.5 लिखा है, मैंने आपको बोला डेसिमल नहीं आता है। अब चेक करते हैं कि ये ट्रू है, मीन्स करेक्ट है या रॉन्ग है। सही, अब चेक करता हूँ, करते हैं परसेंटेज डी कामा टेम्परेचर। अगर हम इसमें मिस्टेक करें तो भी ये हमें शो करता है, मीन्स इंडिकेट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये दोनों दोनों साथ आए, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्लैश एन। सही है,
सिलेक्शन का मैंने आपको पहले भी बताया, सिलेक्शन हम यहाँ भी लगा सकते हैं वरना ये स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। तो ये शो करेगा कि आपने फर्स्ट वाले को, फर्स्ट था और सेकंड था, उस दोनों को सेपरेट कर लिया। अब देखो यहाँ ये आई तो सेपरेट है, पर यहाँ हमने टेम्परेचर 35.5 रखा था, पर रखा किसमें था, इंट में। सो इंट पॉइंटों में नहीं होता, ये याद रखना। अब यहाँ मैं लिखू माई एंड मार्क्स, जो भी कोई दूसरा लिख लू, यहाँ मैं लिखू माई नम, माई एज, जो भी लिखू ना तो ये नहीं होगा सही, सही है, क्योंकि जो हमने स्टेटमेंट वहां लिखी है तो वो ही आएगा, वरना ये एरर आएगा। एरर हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमने मिस्टेक कहाँ की। ओके, ये मैं आपको चेक करा लेता हूँ, आपको कंफर्मेशन हो जाए। अब मैं ये टेम्परेचर इसमें गलत लिख रहा हूँ, ये लिखा टेम्परेचर, ओके, तो भी एरर आएगा, सही है। चेक करते हैं, ये देखो एरर आया। एरर हमें शो कर रहा है कि हमने प्रिंट एफ परसेंटेज डी में तो टेम्परेचर लिखा है और उसमें तो हमने टेम्परेचर लिखा है। तो ये हम कभी कभी फास्ट काम करते हैं या कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है तो ये हमें इंडिकेट करता है, सही, ये याद रखो। अब मैं लिखता हूं एंड एज, एंड एज वो इक्वल है 45, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एच सेमीकोलन। चेक करें। अब मैं यहाँ देता हूँ सोल्यूशन, देखना सोल्यूशन यहाँ दोगे तो भी आएगा सेपरेट। हम चेक करते, ये चेक कर ले, सेपरेट आया, 45 था 45 आया, सेम टू सेम आया। अब प्लस करते हैं कोई भी वेल, एंड माई एज इक्वल टू 30 प्लस 41, okay? Print percentage D comma my age semicolon। अब ये 30 और 41 प्लस हो गया, सही है। सिलेक्शन तो देना पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं दिया तो हमें पता नहीं चलेगा, बोल सकते। ओके, अब आप बोलोगे प्लस गलत भी आ सकती है, हम वेरीफाई करते हैं कैलकुलेटर के जरिए से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, सही है। कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको चेक करते हैं, सही है। कैलकुलेटर, ओके, आगे कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब हम चेक करते हैं, अब यहाँ रखते 41 प्लस 30 71 आया, यहाँ क्या है 71, बोथ आर करेक्ट। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में करता हूं एंड योर मार्क्स इक्वल टू 95 डिवाइड 100, इसको आंसर आएगा 0, याद रखना। कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये लिख लूं, रन में आपको चेक करा लूं, कंफर्मेशन करा लूं, फिर आपको मैं बताता हूँ, सही। माय मार्क्स, ओके, ये लिख लिया। यहाँ सिलेक्शन तो देना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ भी सिलेक्शन दे सकते हैं, भले यहाँ एक सिलेक्शन है या दूसरी दे दे, क्योंकि पहले वाला जो सिलेक्शन है वो इंडिकेट कर रहा है, वो जो पहले वाला है वो कर रहा है कि वो पहले जो था उसको सेपरेट करना है, अब जो है उसको अब सेपरेट करना है, सही। चेक करते हैं, अब देखें यहाँ 71 आया, यहाँ क्या आया है 90 आया, पर ये 90 आएगा नहीं, ये गलत, सही है। अब चेक कर सकते हैं ये गलत थे या रॉन्ग। अब हम डिवाइड करते हैं 95 डिवाइड 100, 0.95 आएगा, यहाँ क्या है 90, सो ये तो गलत है, सही है। हमने ये डिवाइड रखा है पता नहीं, अच्छा इसलिए हमारे मार्क्स लगा के 9 या योर मार्क्स लगाए। अब चेक करते हैं, पहले वो माय मार्क्स था, अब माय मार्क्स को इंडिकेट कर रहा था 90, अब देखते हैं अब यहाँ कौन सी हमने मिस्टेक की वो भी हमें इंडिकेट करेगा। ये कर के रहे बिफोर योर मार्क्स, हमने ये मिस्टेक किया, हमने कोमा नहीं थी, सही है। जो भी हम मिस्टेक करेंगे इंडिकेट जरूर करेगा, ठीक है। अब देखो ये 0 आया, मैंने क्या बोला था 0 आएगा, सही है। अब 0 क्यों आया, अब हमने डिवाइड किया तो क्या आंसर आया था 0.95 आया, सही है।
पर अब यहाँ जीरो क्योंकि ये पॉइंटों में जाता ही नहीं है, मैंने आपको बोला था तो जीरो। सी अब मैं यहाँ रखता हूँ 5 डिवाइड 2, अब आंसर आएगा 2 ओनली, सही है, 2.5 ये है। वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आएगा। अब यहाँ सेमीकोलन चाहिए तो सेमीकोलन, ये मैं मिस्टेक आपको शो कर रहा हूँ कि इसमें इंडिकेट होती है या नहीं। अब आप खुद चेक करें, इसमें 2 आया है तो 2 ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, सही। ये हम ये था इंट वाला। अब इसके बाद आता है फ्लोट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बाय द एक्सप्लेनेशन। लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक